वेलकम तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एसएससी सीजीएल बैंकिंग जितने भी प्रकार के एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उस सभी एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आज जो देखने वाले हैं ये 10 प्रश्न को देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को देखने वाले हैं और देखेंगे कि किस प्रकार से इसके प्रश्नों को हल करते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ, है ना। कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और ट्रिक भी समझेंगे ताकि एग्जाम में हम दोनों चीज़ों को अप्लाई करें। बाय चांस ट्रिक यदि भूल जाए तो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेगी, है ना। तो चलें आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और हम लोग समझते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, देखेंगे लिखा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 और इसी प्रकार से इतने सारे डिग्रियों का मान यानी कि निकालने दिया है। देख पा रहे हैं इतने सारे। हम बहुत ज़्यादा सभी बातों को नहीं बता रहे हैं क्योंकि लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये केवल डिग्री के वैल्यू जो है ना 90 कैसे भी हम लोग को लाना है, कैसे भी करके हम लोगों को दो मिलाकर 90 लाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा साइन 30 डिग्री और ये हमारा साइन 60 डिग्री, तो ये हमारा 90 हो रहा है। तो हम कहेंगे कि साइन 60, ठीक है, ए स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री जो होता है उसको हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? तो हम देखेंगे यहाँ पे ऐसे इसलिए क्योंकि साइन यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री उसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की जगह पर क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, है ना। तो यानी कह सकते हैं यहाँ पे एक जरा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हमने गलती किया, यहाँ पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिखेंगे तो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। साइन जहाँ पे लिखा हुआ है, साइन जहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री, 60 की जगह पर हम लिख सकते हैं ना 90 माइनस 30, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही हम कहें तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते नहीं हैं और फिर आप लोगों को चाहिए कि त्रिकोणमिति के एक बार बेसिक से पूरा का पूरा चैप्टर को समझा दें और थ्योरी के साथ आने कहे तो इसका फॉर्मूला भी लिखवा दें। तो आप लोग कमेंट करिएगा, बिल्कुल हम इसका कोशिश करेंगे कि एक पूरा चैप्टर को विस्तार पूर्वक समझा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा क्या होगा, वही जो थीटा का वैल्यू है। तो थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कि आ चुका है हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे यदि लिखेंगे 30 डिग्री तो ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इनका जो वैल्यू आएगा क्या होगा, ये दोनों को यदि हम प्लस प्लस को देखेंगे तो 1 होगा, है ना। हम इसी बात को इसी कॉन्सेप्ट के उपयोग करते हुए यहाँ पे आगे लिखेंगे क्या कि ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो हम +1 लिखते हैं। यहाँ पे देखते हैं 40 डिग्री और ये माइनस में है, 50 डिग्री और ये माइनस है, दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है तो हम कहेंगे कि -1 होगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि प्लस में था यानी कि ये 45 डिग्री प्लस में और साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में, तो हम दोनों को लेके यहाँ पे लिख सकते हैं +1, ठीक है ना। और माइनस में लेंगे, फिर से हम यहाँ पे माइनस लिखा है तो इसीलिए माइनस माइनस को लेके हम 90 डिग्री कर रहे हैं तो ये भी हमारा हो जाएगा -1। बताएं बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। बस इसी प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस खत्म तो हम कहेंगे इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। बिल्कुल इनका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 0। तो आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों ही। चले आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चंस। और यदि आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखा है क्या लिखा है, क्वेश्चन कॉस स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कॉन्सेप्ट अभी बताए थे वैसा ही यहाँ पे भी है, यानी कि दोनों को जोड़ने पे यदि हमारा क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है तो हम कहेंगे इसका वैल्यू जो होगा क्या होगा 1 होगा। वैल्यू क्या होगा इसका 1। बिना सोचे विचारे मारिए
गोली, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बार आप समझ जाएंगे ना, बेसिकली एक बार समझ गए तो क्या कहें, अब एग्जाम में कितने सारे समय बचा सकते हैं। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे लिखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसा लिखा है। और यहां पे क्या लिखा है, कॉट, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा है। और ब्रैकेट में दिया है फिर से यहां पे लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे ही दिया ना, सॉरी 1 प्लस दिया था, है ना। तो हम प्लस बाद में भी लगा सकते हैं, बाद में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी 10, है ना, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 1 यानी कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 10 और कॉट ये हमारा कैंसिल आउट होता है, चूंकि हम जानते हैं यहाँ हम जानते हैं क्या कि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज कॉट थीटा, है ना। तो हम कहेंगे कि ये इस प्रकार से हो जाता है, इसलिए हम ये दोनों को कटा सकते हैं। जैसे ही कटेगा तो हमारे पास क्या आया, कॉसेक स्क्वायर थीटा आया। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यदि है तो इसका मतलब ये 5/3 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 25/9। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है tan t इक्वल टू 1/3 लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया बात है ना। और पूछा गया है कि सेक t का वैल्यू क्या होगा। सेक t का वैल्यू आप जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम स्क्वायर को इधर उठा देते हैं तो उधर जाके रूट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, और tan स्क्वायर थीटा और tan का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 + 1। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, एक जरा बताएंगे, एक जरा फटाफट बताएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10/9, ठीक है ना। क्या हमने कोई गलती किया, एक जरा देख लेते हैं। हाँ ठीक है चले। तो ये जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, √10/3, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है 9, इसीलिए हमारा 3 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर फिर से कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप देख पा रहे हैं आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए थोड़ा सा स्पीड बता रहे हैं, लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि स्पीड बता रहे हैं तो बेझिझक आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है क्या, ठीक है ना। बिल्कुल हम चाहेंगे आप लोगों के साथ मिलकर एक साथ चलें, ठीक है ना, कोई इसमें इशू नहीं है। तो चलें हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बोले कि निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ऐसा लिखा है, अलजेब्रा के क्वेश्चन, एक बात समझेंगे आप लोग, AQ - BQ ये फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, और आदि आता है तो हम लोग जानते हैं कि इसको A + B × A² + B² + AB करते हैं। बताएंगे एक जरा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और हमें यहाँ पे देखा गया है क्या कि यही वाला A का वैल्यू और B का वैल्यू यहाँ पे देखा गया है, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, एक जरा रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे माइनस देना था, यहाँ पे माइनस दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो A - B दिया है, इसका मतलब A - B है, ठीक है। ये दोनों कटता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है A का वैल्यू हमारा साइन था तो साइन का स्क्वायर आता है, और उसके बाद हमारा B की जगह पर क्या है, B की जगह पर कॉस है तो कॉस का स्क्वायर आता है कि नहीं। और इसके बाद हमारा जो है AB, तो हम कहेंगे साइन A एंड कॉस A, ये हमारा आंसर आता है। तो हम कहेंगे क्या ये वाला इसका मान 1 होता है, हाँ सर बिल्कुल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन वी कैन से दैट 1 + कॉस A एंड साइन A इज अ राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे वेयर इज A नंबर, ऑप्शन इज वेरी राइट, ठीक है। A नंबर का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे।
अरे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, बोला गया है कि sec a, यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले उतार लेंगे एक जरा, थोड़ा सा देखिएगा, हम इसके इधर करने का प्रयास करते हैं, चल रहने देते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को उतारते हैं, पहले क्या लिखा है, sec अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय sec अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 7/4। हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, बिल्कुल ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक ये है, पहले हम कॉन्सेप्ट बता लेते हैं फिर ट्रिक बताते हैं, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट ये है कि इन सारे चीज़ों को उधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, इधर सारे चीज़ों को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sec अल्फा प्लस 4 tan अल्फा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या क्या sec अल्फा यानी कि 7 sec अल्फा माइनस 7 tan अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी का यदि कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये sec और sec को हम एक जगह ले आते हैं और tan को tan की जगह पर ले जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो 4 tan अल्फा प्लस 7 tan अल्फा इक्वल टू 7 and 4 इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे sec अल्फा माइनस ऑफ 4 sec अल्फा। तो जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे 11 tan अल्फा इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे 3 है ना, 3 sec अल्फा, इस प्रकार से आ रहा है। लेकिन बात ये है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 11 और इसको हम यदि मल्टीप्लाई कर, इसे डिवाइड कर देंगे और इसे हम यदि sec को 10 में बदल दें तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये 1/cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और इधर 10 जो है उधर जाके और क्वाट हो जाएगा, तो cos अल्फा बटे sin अल्फा, ये जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम इसे बेसिक से भी बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 11/3 और ये हो जाएगा cosec अल्फा। तो ये cosec अल्फा बराबर कितना होगा, 11/3। अब बोलेंगे सर इसका ट्रिक से कैसे बनाएंगे, है ना। देखें ट्रिक जब भी बनाना होगा तो ध्यान दीजिएगा, जो माइनस रहेगा वो जुड़ेगा और जो प्लस रहेगा वो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ये दोनों में से हम लोगों को जोड़ना है और ये को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 + 4 और एक को घटाना है 7 - 3, घटाने के बाद क्या आता है, जो भी आता है उसका सही आंसर हम लोग यहाँ पे मिल जाता है 11/3 हो गया हमारा फाइनल आंसर। कहीं पे है 11/3, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऐसा ही करना है, बिल्कुल कुछ भी दिक्कत नहीं है, एकदम दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक जरा देखना है क्या कि ये वाला प्लस हो रहा है, ये वाला माइनस हो रहा है, तो जो माइनस यानी कि यहाँ पे देखें जो माइनस है वो जुड़ेगा और जो प्लस है वो घटेगा, अपोजिट साइन जुड़ना है। और नेगेटिव यानी कि क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट है ना, डिफरेंट साइन को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि ए एंगल न्यून कौन है, यदि ए एंगल न्यून कौन है, न्यून कौन है तो बताना है कि साइन ए बाय 1 + cos ए। ये केवल कंफ्यूजन करने के लिए, केवल डाउट बनाने के लिए बनाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। देखिएगा कैसे इसका आंसर होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो साइन ए इंटू 1 + 1 - cos ए लिख सकते हैं। परिमेयकरण का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही होगा, है ना। यहाँ पे देख रहे a + b इंटू a - b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a² माइनस ऑफ cos का स्क्वायर a। तो ये बात बताइए 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर a 1 - cos a बाय ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। स्क्वायर से ये साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बताएं आप लोगों को, ये नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना कि 1 - cos a बाय ये क्या होगा, साइन a होगा। बिल्कुल बताएंगे ये बात सही आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, 1 - cos बटे साइन, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सही आंसर हो रहा है। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बोला गया है 7, बिल्कुल फिर से क्वेश्चन देखेंगे सेम वे में देखेंगे। अब बोलेंगे आपकी कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। हम यहाँ पे बताए थे इसको क्रॉस करना है और इसको क्रॉस करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जहाँ पे ऑपोजिट साइन दिखेगा वहाँ पे जोड़ना है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें लाना है tan थीटा, ठीक है। tan थीटा का जब वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, तो हम कहेंगे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई जैसे करें 7 × 28
है ना। एक का तो मान आएगा 28 और एक का आएगा, यहां से करेंगे ये आएगा 16, है ना। और इधर से करेंगे 9 5 45 और एक हो जाएगा यहाँ पे 5 दूनी 10। अब आप लोगों को बताया थे जो नेगेटिव होगा उसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 26 और जो पॉजिटिव होगा जो घटाना है। तो यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे मेरे पास जो आंसर आएगा यहाँ पे पता नहीं कि कितना आ रहा है। 28 में जैसे ही 45 घटा देंगे तो मेरे ख्याल से 17 के आसपास आएगा, 17 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ बताना है कि 10 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। 10 का वैल्यू यहाँ पे होगा 26 बटे क्या 17, 26 बटे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 10 का वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आया, ये आया हमारा 26 बटे 17। उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्योंकि पहले बार भी हम बता चुके थे। अब इसे क्या करना है, केवल और केवल कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 26 बटे 17 का स्क्वायर करके प्लस कर देंगे 5 और यहाँ पे भी क्या करना है 26 का बटे 17 का स्क्वायर करके कर देंगे -5। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम होगा कि ये 776 होता है, नहीं 676 ना, 676 होता है और प्लस कर देंगे 5 और ये वाला जो 17 का स्क्वायर होता है ये कितना हो जाता है 289 और इसका हो जाएगा फिर से 676 289 माइनस कर देंगे 5। अब इसका यदि कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन करने पे आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फाइनली आएगा ये होगा 2121 बाय 769, यानी कि हम कैलकुलेशन किए थे इसीलिए हम बता दे रहे हैं ये वाला आंसर इसका सही होगा। आप लोग केवल एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने से आप लोगों के पास आंसर फटाफट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 + 10 स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a बाय लिखेंगे क्या sec 2a इंटू कॉस 2a। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, कितना मजेदार प्रश्न है। आप देखिएगा प्लस यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है तो हम a को जोड़ देते हैं किसमें 10 में जोड़ देते हैं, a को जोड़ दिया हम 10 में और एक जोड़ देते हैं हम कॉट में। ठीक है, कॉट 2a और बटे में जो है हमारा वैसे ही लिख देते हैं, क्या लिखेंगे sec 2a और cosec 2a। ठीक है, cosec 2a। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से और थोड़ा पेशेंस से देखिएगा, तो ये वाला इसका पूरा का पूरा 10 का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा sec में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा, है ना, cosec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे है sec ये प्लस इंटू cosec a। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम 1/sec को यदि हम चेंज करके 1/cos a प्लस 1/sin स्क्वायर a बटे sec a इंटू cosec a कर दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यदि ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे मिलेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या मिलेगा sec a एंड ये शायद सभी जगह पे 2a था, कोई बात नहीं, हम 2a के जगह पर a मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, ये सुधार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा cosec a। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कैलकुलेशन हमारा निकल के आ गया, ये सभी का मान क्या हो जाएगा 1 और 1/, इतने सारे वैल्यू को यानी 1/, हम साइन स्क्वायर 2a कॉस स्क्वायर 2a बटे हम लिख सकते हैं sec 2a और cosec 2a। ये वाला 1/, है तो हम उसको जैसे ऊपर लेके जाएंगे बदल जाएगा वैल्यू, तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2a और cosec स्क्वायर 2a बटे में हो जाएगा sec 2a cosec 2a। a को कटेगा यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे आंसर जो होगा sec 2a और cosec 2a।
ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि sec 2a इंटू कोसेक 2a। कौन सा ऑप्शन है, sec 2a इंटू कोसेक 2a। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसके आगे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, बोला गया कि मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू, थीटा का जो वैल्यू है t और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 0 डिग्री से क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। ठीक है, बड़ी बात है। यदि बोला है थीटा का मान है, टी का वैल्यू यदि 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इस स्थिति में ये दोनों बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा है बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि टी का जो वैल्यू है 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। टी का वैल्यू जो है 45 डिग्री से छोटा मानता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यदि साइन 30 डिग्री की वैल्यू की बात करें, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलेंगे कि 1/2। यहाँ पे √2 होता है, सॉरी यहाँ पे √ ये 1/2 होता है, यानी कि 0.5। ठीक है, जबकि यदि कॉस की बात करते हैं, कॉस 30 डिग्री की, तो ये होता है √3/2। ठीक है ना, इसका मतलब बात करें तो ये हमारा वैल्यू ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि साइन का वैल्यू ज्यादा नहीं, बल्कि ये ऐसा होना चाहिए था, जो कि इस ऑप्शन में देख रहे हैं इस प्रकार से दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर।